हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। इस वीडियो में जो है हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो 100% आपका जो ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है वही क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो एग्जाम हुआ था इसरो आईपीआर से जो महेंद्र गिरी है उसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था आपका 20 सितंबर 2023 को। उस एग्जामिनेशन में जो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए तो सारे क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उस एग्जामिनेशन में जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन थे, बट 80 क्वेश्चन को एक वीडियो में अब डिस्कस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरह जो है हम आपको एक स्लॉट में आज कुछ क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसका हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इस वीडियो में जो है आप देख सकते हैं कि आप जो आप आंसर करके उसका आंसर क्या हो सकता है, उसका जो आंसर क्या क्या हो सकता है। दिक्कत तो नहीं है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो आपको 100% ऑथेंटिक है ना। दिक्कत तो नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका जो फिटेड क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं कि ये आप जो आंसर क्या करके आए यार, ऐसा नहीं कि ये जो अदर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप इन तक वॉच करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते आगे की ओर बढ़ते हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आपके अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जो है पॉइंट जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैथ के भी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो है हम आपको अप्रोक्स 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 30 से 35 क्वेश्चन अप्रोक्स इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले थे। प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच करिए। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा था, पास दिया हुआ था। पास में जो ए का शायद उसमें कुछ फुल फॉर्म पूछ दिया था कि पास का जो है उसमें ए का क्या होता है। तो ऑप्शन में कुछ भी रहा होगा। तो पास हम लोग जानते हैं, इसका जो हम लोग पास का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। जब भी कोई आग लगता है तो एक सिलेंडर जैसे होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है पास, उसी से यहाँ से लिया गया। तो पास पहला पी का मतलब होता है पुल द पिन। पिन को खोलना है। एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग उसको एम लगाना है। उसके बाद स्क्वीज करना है। उसके बाद स्वीप जैसे झाड़ू करते हैं उस टाइप से उसको ये करना है, स्वीप करना है। तो उसी तरह से जो है आग आपका बुझ सकता है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो वहाँ पे ए पूछा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का एम एट द बेस ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, अगला क्वेश्चन हम लोग है विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल के समांतर में जो है किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल। हैंड फाइल जो होता है ये हमारे जो पूरा लंबाई में क्या होता है, पैरेलल होता है लेंथ में, है ना। दिक्कत नहीं। इसका प्रयोग हम लोग सेफेज, इसको जो है अदर नाम हम लोग सेफेज फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग राइट एंगल कॉर्नर पे करते हैं क्योंकि एक साइड एक एज में जो है इसके दांते नहीं कटे होते हैं। दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा था, क्वेश्चन था हम लोग का कि वाई द कटिंग फोर्सेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बेवल ऑन द लेंथ वाइज। क्यों फाइल के कटिंग फेस लंबाई इससे साइड थोड़ा सा क्या बेवल किया जाता है, मतलब कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, है ना। क्यों, क्योंकि गेट प्रॉपर ग्रिप ओवर वर्क पीस, फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मोर मेड इजियर, है ना। अगला ऑप्शन क्या था, परमिट क्लियरेंस बिटवीन द फाइल फेस एंड दो वर्क पीस, इंसर्ट प्रॉपर प्रेशर ऑन वर्क पीस फाइलिंग। क्वेश्चन तीसरा जो सही आंसर हो जाएगा क्या, फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर। फ्लैट सतह को फाइलिंग करने के लिए, जो आसान बनाने के लिए जो हम लोग जो फाइल के जो टीथ होते हैं हल्का सा बेवल कर देते हैं, है ना। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, शायद ये प्रॉपर बट फाइल कन्वेक्सिटी से एक क्वेश्चन था, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, विच चिजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स जॉइंट, है ना। किस छेनी का प्रयोग जो है स्क्वायरिंग के कॉर्नर के जॉइंट में हम लोग मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं, क्या फ्लैट चिजल, क्रॉस कट चिजल, या डायमंड पॉइंट चिजल, या फिर हाफ राउंड नॉच चिजल। तो जो हम लोग स्क्वायरिंग जो करते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, डायमंड पॉइंट चिजल का प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि इस टाइप से स्क्वायरिंग रहता है। तो यहाँ पे डायमंड पॉइंट चिजल का जो है एक नुकीला शार्प पॉइंट में होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, डायमंड पॉइंट चिजल का प्रयोग हम लोग करते हैं शार्प कॉर्नर में। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ड्रिल से पूछा गया था। ड्रिल से दो क्वेश्चन पूछा गया था। ड्रिल का कुछ एक फिगर दिया हुआ था, उसमें एक पार्ट्स जो है पूछ दिया गया था, शायद उसमें से कोई
लैंड एक पार्ट्स था उसको, या लैंड या टैंक जो भी था ड्रिल के पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रिल का जो स्टैंडर्ड कटिंग पॉइंट होता है कितना होता है, तो जनरली हम लोग कितना होता है 118 डिग्री होता है। ये डिपेंड भी करता है मटेरियल के थिकनेस पे, कम या ज़्यादा हो भी जाएगा, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हैमर के किस भाग को जो सॉफ्ट रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि हैमर किस भाग को सॉफ्ट रखा जाता है, हैमर के चिक जो है उसको सॉफ्ट रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को था कि साइन बार का जो किस मेटेरियल से बनाया जाता है। साइन बार जो होता है, साइन बार का मेटेरियल किसका होता है, तो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील के द्वारा जो हम लोग साइन बार को बनाते हैं। साइन बार का जो एक्यूरेसी होता है 1 मिनट तक इसका एक्यूरेसी होता है। साइन बार का प्रयोग हम लोग कितने डिग्री से कम नहीं कर सकते, 45 डिग्री से जो कम होगा वहाँ पे उसका प्रयोग हम लोग साइन बार का नहीं कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं। यहाँ से साइन बार से एक और क्वेश्चन दिया होता है कि स्लिप गेज, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं साइन बार के द्वारा, तो वहाँ पे स्लिप गेज का हाइट का दिया हुआ था डायमेंशन, और लेंथ ऑफ साइन बार का भी डायमेंशन दिया होता है। वहाँ पे एंगल शायद कुछ निकालने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आया था, है ना। प्रॉपर नहीं था बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या था कि M10 1.5 का ब्लैंक साइज क्या होगा, है ना। M10 दिया हुआ था, इसका M10, उसके बाद पिच दिया हुआ था, उसके बाद इसको पूछ दिया था कि ब्लैंक साइज इसका क्या होगा, जिससे हम लोग जानते भी हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ब्लैंक साइज निकालने का फॉर्मूला होता है D-P/10। जब फॉर्मूला को जब पुट करोगे तो इसका आंसर जो होगा, इसको अपने से एक बार चेक भी कर सकते हैं। इसका मान जो है D10-P 1.5/10 का जब मान को पुट करोगे तो इसका आपका आंसर चेक कर लीजिए कितना 9.85 आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग इसे और रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हम लोग आगे हैं, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग के प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, उद्देश्य क्या है। एक्सियल लोड के लिए, रेडियल लोड के लिए, एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए, फिर वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए। तो जनरली जो हम लोग थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, वर्टिकल थ्रस्ट लोड को यूज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। बियरिंग से रिलेटेड जो है एक हमारा वीडियो बना हुआ है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वहाँ पे डिस्कस किए, उसको एक बार जाके देख सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को कौन था, अगला क्वेश्चन था कि छेनी, किस छेनी का उपयोग कीवे, किस छेनी का प्रयोग हम लोग कीवे काटने के लिए करते हैं। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल या वेब चीजल, फिर डायमंड पॉइंट चीजल। चीजल से जो है जेन्युइन 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक हम डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कीवे कटिंग करने में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कीवे कटिंग करने के लिए जो है हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉस कट चीजल का जो है किस और चीजल के नाम से जानते हैं, तो क्रॉस कट चीजल का जो है हम लोग केप चीजल के नाम से भी जानते हैं, दिक्कत तो नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्रॉस कट चीजल। अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्टेनलेस स्टील में जो है किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, लुब्रिकेंट, है ना। स्टेनलेस स्टील में किस लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे दे सकता था टर्निंग में, मिलिंग में, थ्रेडिंग में, बट यहाँ पे क्वेश्चन शायद इम्प्रॉपर लग रहा है। लेकिन अगर सोल्यूबल या फिर हम लोग मिनरल ऑयल भी यूज करते हैं, है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑपरेशन पूछ रहा है। ऑपरेशन क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आया है तो इसलिए इसका आंसर जो है करेक्ट नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन क्या था कि कीवे के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 3/4, तो टेन थीटा का हम लोग को मान निकालना है। शायद ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक लग रहा है, 3 इसका जो दिया हुआ मान 3/4, साइन थीटा इक्वल तो हम लोग क्या जानते हैं P/H होता है, तो P इक्वल टू हम लोग का 3 हो जाएगा, H इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो हम लोग को निकालना होगा B। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग होता है H² माइनस P², H² माइनस P²। जब हम लोग मान इसका निकालेंगे तो H² माइनस इसको 4 की जगह हम लोग 5 लेंगे, 5² माइनस 3²। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे 5² इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ये हम लोग को हो जाएगा √16। तो जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, P/B। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, P/B। तो P हम लोग कितना हो जाएगा, इसका क्या होता है P/B। तो P हम लोग कितना हो जाएगा 3, और B हो जाएगा हम लोग का 4, तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिक्कत नहीं। इसको शायद आप सुधार सकते हैं, ये शायद मिस्टेक लग रहा था, दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या था, किस वाइस का जो है जा वर्टिकल में ओपन होता है। कौन ऐसा वाइस है जिसका जो
जा है ये क्या होता है वर्टिकल में ओपन होता है। तो हम लोग जानते हैं पाई भाई से कैसा भाई से जिसका जो जा होता है वर्टिकल में ये वर्टिकल में ओपन होता है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कौन एक ऐसा भाई से जिसमें जो ऑब्जेक्ट जो है 4 जगह में टच होता है। जब हम लोग इसमें सिलेंडर जो बांधते हैं या पकड़ते हैं तो जो एक यहाँ पे जो है 4 जगह पे टच होता है, एक यहाँ पे 1 2 3 4। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये डीएमआरसी में भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन एक ऐसा भाई से जिसमें जो है ऑब्जेक्ट 4 जगह पे टच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पाई भाइस। दिक्कत तो नहीं। चलिए चलते हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, ये भी रिपीटेड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्राई स्क्वायर का जो है एक्यूरेसी कितना होता है। ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी कितना होता है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है आपका डीएमआरसी में पूछा, डीआरडीओ में पूछा था। ऑप्शन में था आपका 0.02 mm पर 10 mm की लंबाई पर, 0.04 mm पर 10 mm लेंथ, 0.02 mm पर 10 mm लेंथ या फिर 0.01। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 mm की लंबाई पर जो इसका एक्यूरेसी कितना होता है 0.02 mm, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो स्क्वायरनेस चेक करने के लिए या फिर फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। इसका जो होता है इसका हम लोग ट्राई स्क्वायर का जो लंबाई कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो ब्लेड के अंदरूनी सिरे से स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक इसका हम लोग क्या होता है लंबाई लेते हैं ट्राई स्क्वायर का। इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ट्राई स्क्वायर जनरली जो है इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है ये 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा था, what is the operation of a metal coated with other metal to obtain protecting surface। इनमें से कौन सा ऐसा एक प्रोसेस है जो अदर सरफेस को प्रोटेक्टिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। क्लेडिंग, गिलोनाइजिंग, सीमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग करते हैं अदर प्रोसेस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल कोटेड करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। जो हम लोग जनरली 3 तरीके से करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं स्लेडाइजिंग करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कैलोराइजिंग करते हैं और तीसरा जो हम लोग करते हैं क्रोमाइजिंग। स्लेडाइजिंग जो है हम लोग इसमें भी हम लोग जेडन के ऊपर चढ़ाते हैं। क्वेश्चन पूछता है इसका टेम्परेचर कितना होता है 370 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो हम लोग कैलोराइजिंग जो प्रयोग करते हैं इसमें हम लोग एल्यूमिनियम का कोटेट करते हैं, है ना। इसका जो टेम्परेचर होता है कितना 850 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्रोमाइजिंग जो हम लोग क्या होता है क्रोमियम कोटेड यूज करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है आपका 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसका हम लोग टेम्परेचर करते हैं। और सबसे जो महंगा है कौन सा है हम लोग क्रोमाइजिंग। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोसेस है सबसे महंगा होता है, तो कौन सा होता है हम लोग का क्रोमाइजिंग। ये बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है। दिक्कत नहीं। यहाँ से जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है जिसको आप अपने माइंड में याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है कि पैरेलल में किसका होता है हैंड फाइल, ये करेक्ट आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या था M16 इंटू 2 का ब्लैंक साइज क्या होगा। तो जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्लैंक साइज इक्वल टू क्या होता है D-P/10। ये फॉर्मूला है जैसे हम लोग जानते हैं। जब इसका जो मान इसमें आप जब रख देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग कितना 15.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग पूछा था कि फाइल का जो कौन सा कैसा पार्ट है जिसको हम लोग सॉफ्ट रखते हैं, क्या हील, टैंक, फेस, एज। तो फाइल का एक ऐसा पार्ट टैंक जिसको हम लोग क्या कहते हैं सॉफ्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसमें हैंडल फिट करते हैं तो वो शॉ को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो टूटता नहीं, ब्रोकन नहीं होता। इसीलिए जो है फाइल का टैंक पार्ट को जो हम लोग उसको सॉफ्ट रखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा था, चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से यदि कुछ भी आप अपने सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग के माध्यम से अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर इसी टाइप से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें, है ना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।